इस वीडियो में जब मैं ईश्वर शब्द का संबोधन करूंगा तो आप अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने मानने वाले को समझ सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप भगवान समझ सकते हैं, अगर आप मुस्लिम भाई हैं तो आप अल्लाह समझ सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने गॉड को समझ सकते हैं, अगर आप सरदार जी हैं तो आप वाहेगुरु समझ सकते हैं। आपका जो भी धर्म है आप उस हिसाब से अपने मानने वाले को समझ सकते हैं जब भी मैं ईश्वर शब्द का संबोधन करूंगा। आमतौर पर घरों में ईश्वर की आराधना करने पर जो घर की महिलाएं होती हैं, चाहे माता जी होती हैं, चाहे बहनें होती हैं, चाहे वाइफ्स होती हैं, वो मंदिरों की साफ सफाई करती हैं, पूजा स्थलों की साफ सफाई करती हैं। लेकिन कट्टू जब आप सीधे अपने दुकान पर पहुंचते हैं, मेडिकल स्टोर पर पहुंचते हैं और वहां पर जब आप भगवान की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह पूजा पाठ करते हैं, तो उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। और ज्यादातर जगह पर देखा गया है कि मेडिकल स्टोर में जो मंदिर होता है जहां पर भगवान की आप पूजा करते हैं, सुबह दुकान खोलते ही ईश्वर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, उस स्थल की साफ सफाई का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके लिए ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इनकी साफ सफाई कैसे की जाए, कब की जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि जो मेडिकल स्टोर पर जो मंदिर होते हैं, जो पूजा पाठ वाला स्थान होता है, उसकी साफ सफाई कब करनी चाहिए, कैसे करें कि आपका दुकान हमेशा साफ सुथरा रहे। और एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आपके पूजा करने वाला स्थान एकदम साफ सुथरा है, एकदम नीट एंड क्लीन है, अच्छे से रखा हुआ है, भगवान जी के ऊपर जाला नहीं लगा हुआ है, डस्ट नहीं लगे हुए, तो यकीन मानिए जो ऊपर बैठे हुए ईश्वर हैं वो भी आपकी हेल्प करते हैं, आपके एफर्ट्स को देखते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनकी साफ सफाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ उस तस्वीर में, उस फोटो में नहीं, बल्कि वो तो कण कण में विद्यमान है। लेकिन वो आपके एफर्ट्स को देखते हैं, आपके एफर्ट्स का मोल होता है। तो अगर आपके एफर्ट्स को ईश्वर देख रहे हैं तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि भगवान नहीं है, हम एक ह्यूमन है, एक इंसान है, हमारा जो कर्तव्य बनता है अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को सही तरीके से रखें, साफ सुथरा रखें। और अगर आप दुकान कर रहे हैं तो दुकान को वैसे भी एक मंदिर माना गया है, और मंदिर में हमें हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। दरअसल होता यह है कि जब आप मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो वहां पर जो अगरबत्ती होती है उसके डस्ट नीचे गिरते हैं, और ज्यादातर समस्या यही आती है कि इस डस्ट को साफ कैसे किया जाए। है कि आप हफ्ते में एक दिन बना लें, जैसे कि मान लीजिए आप हफ्ते में सिर्फ संडे को मंदिर की सफाई करेंगे। मंदिर सफाई में करना क्या है, जो आपके पूरे हफ्ते भर का जो अगरबत्ती का या फिर धूप बत्ती का जो आप कह सकते हैं राख गिरता है, आपको उसको अच्छी तरीके से निकाल लेना है और किसी नदी में जाकर के उसको जो है समर्पित कर देना है। इसके अलावा जो भी आपका भगवान ने आपने रखे हैं, लक्ष्मी गणेश जी रखे हैं, भगवान शंकर रखा है, दुर्गा जी को रखा है, निकाल कर अच्छे तरीके से पोंछ लें, कहीं जाला ना रहे, कहीं धूल ना रहे। और यकीन मानिए अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन, यानी कि संडे के दिन अगर आप ये काम करेंगे तो हर हफ्ते करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डस्ट भी वहां नहीं जमेगा, और जो अगरबत्तियों का जो एक राख होता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, जिससे आपको सफाई करने में समस्या नहीं होगी। तो हफ्ते में एक दिन बना लें जिस दिन आप मंदिर की साफ सफाई करें। लेकिन भाई साहब अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो भगवान में मानता हूं। एक समय था, मैं ही था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज्यादा परेशान था, जिंदगी में कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने ईश्वर पर भरोसा रखा के आशीर्वाद से आज बहुत अच्छे ठीक ठाक स्थिति में हूँ। जो एक डिप्रेशन का दौर था मैं उससे बाहर निकल चुका हूँ, और ये सारी चीजें ईश्वर पर विश्वास करने की वजह से ही मिली। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अपने ईश्वर पर आप भरोसा करते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं राह जरूर खोलता है। तो मैं ईश्वर के मानने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए अपने दुकान में मंदिर की विशेष तौर पर साफ सफाई के बारे में एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका फर्क आपको 100% दिखेगा। ये बात तो मैं लिख के दे सकता हूं कि जिस मेडिकल स्टोर का मंदिर साफ सुथरा रहता है, मंदिर पर मकड़ी के जाले नहीं लगे हुए हैं, मंदिर पर डस्ट नहीं है, मंदिर पर गंदगी नहीं है, वो मेडिकल स्टोर तगड़ा चलेगा। आज नहीं तो कल चलेगा, लेकिन चलेगा 100%, क्योंकि ईश्वर आपके एफर्ट्स को नोट करता है, देखता है, और उसका परिणाम आपको 100% देता है। मैं कोई बात चाहे मानूं चाहे ना मानूं, लेकिन ये बात पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपके दुकान के मंदिर में साफ सफाई है, अगर आपके दुकान के अंदर साफ सफाई है, तो आपका मेडिकल स्टोर कभी भी जीवन में फ्लॉप तो होगा ही नहीं। इसके लिए हमें करना सिर्फ इतना है कि मंदिर के लिए एक समय 1 घंटा निकाल दें, संडे के दिन उसकी
साफ सफाई करें और रोज जब आप दुकान खोलें तो उनकी रोज पूजा अर्चना। ईश्वर आपका हमेशा ख्याल रखेंगे, ये मेरा पर्सनल मानना है। आप इस बात को माने ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मानता हूँ दुकान का जो मंदिर वाला पोर्शन है, मंदिर साफ सुथरा है, अच्छे से है, वहां पर डस्ट वस्ट नहीं है, तो ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप गिर भी रहे होंगे तो भी तभी वो आपकी हाथ थामने के लिए किसी ना किसी बेस में आपके सामने आ जाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप इसको करेंगे यकीन मान के देखिएगा कि आपको इसका फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीजों को बताने के लिए मैं इस YouTube चैनल पर दुकान में, मेडिकल स्टोर में, मंदिर के साफ सफाई के बारे में, इसको बिल्कुल हल्का मत लेना मेरे भाई, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जिन दुकानों में मंदिरों की हालत खराब है, जिन दुकानों में मंदिर में जाला लगा हुआ है, डस्ट पड़ा हुआ है, उनके दुकान का भी हालत उतना ही खराब है। जिस दुकान पर मंदिरों में ख्याल रखा था, मंदिरों में साफ सफाई है, वो दुकान में भी हमेशा चमकता रहता है। या आप कहीं भी देख लीजिएगा, अपने शहर में जाइएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पर, किसी भी दुकान पर देख लीजिएगा, जिस दुकान पर मंदिर की साफ सफाई अच्छे से की गई है वो दुकान बहुत अच्छा चलता है। जिस दुकान पर मंदिर में डस्ट है, मंदिर में गंदगी है, जाला लगा है, वो दुकान एकदम घुस जाता है गर्त में। तो इस पर फोकस कीजिएगा, इस बात को बहुत गौर कीजिएगा। इसके अलावा आपको एक चीज और बतानी है कि अगर आप इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, आप अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं और जॉब कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ही जिन्हें मेडिकल स्टोर खोलना है, मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके बाद आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो कौन कौन सी दवाइयां अपने मेडिकल स्टोर में रखें, मैंने एक पूरी लिस्ट दे रखी। डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, बहुत बड़ा हेडेक होता है, मैंने इस कोर्स में आपको उसके बारे में बड़े आसान तरीके से बता दिया। इसके अलावा रैक काउंटर कैसे बनता है, क्या खर्चा आता है, क्या लागत आती है, मैंने आपको इस कोर्स में बता दिया है। इसके अलावा नारकोटिक का रजिस्टर, शेड्यूल H1 का रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन करते हैं, कौन सी दवाइयां होती हैं, क्या फॉर्मेट होता है, सारी चीजें मैंने इस कोर्स में आसान से आसान भाषा में सरल तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध करा दी है, जिसका मूल्य मैंने मात्र 99 रुपए रखा। और यकीन मानिए ये सारी चीजें, बेसिक चीजें, आप किसी से पूछने के लिए जाओगे, किसी से हेल्प मांगोगे, कोई नहीं बताएगा, ना तो आप गूगल पर पाएंगे ना तो यूट्यूब पर पाएंगे। तो मेहनत मत कीजिए, फालतू में परेशान मत होइए, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आसान तरीके से एक फिंगर टिप पर आपके लिए सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, मैंने इस कोर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं कोर्स का लिंक भेज दूंगा, उसको डाउनलोड कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए और सारी जानकारियां एक फिंगर टिप पर अपने मोबाइल फोन पर आराम से पा जाएंगे। जो आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे, चिरौरी करोगे, 20 बार हाथ जोड़ोगे, दौड़ोगे, भागोगे, कहीं नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मात्र 99 रुपए।